नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड सेल्फ असेसमेंट, जिसके अंदर लिखा है यूजिंग द रूल ऑफ डिफरेंशिएशन फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इसकी डेरिवेशन निकालनी है हमने। तो इसलिए फर्स्ट जो है कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो। वेरिएबल क्या होता है, एक्स वाई जी या अल्फ़ाबेट कोई भी दिया वो वेरिएबल है। अब क्या है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना है हमने। तो वो डेरिवेटिव कैसे निकलता है, जो कांस्टेंट टर्म होती है उसका आंसर होता है ज़ीरो। तो इसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई हुआ है, फर्स्ट रूल जो कांस्टेंट टर्म वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अब हम निकालते हैं। तो इसका क्या आएगा, जो वैल्यू है स्टार्टिंग वाली वो एज इट इज़ आ जाएगी वेरिएबल के साथ वाली, और वेरिएबल के ऊपर जो पावर होती है वन होती है जहाँ कोई नहीं होती। तो ये पावर आई पहले स्टार्टिंग में वन, और एक्स की पावर वन ओरिजिनल और माइनस वन। डेरिवेटिव के अंदर हमेशा जो वैल्यू होती है उसकी पावर जो होती है ना उसमें से एक माइनस हो जाता है। और प्लस कांस्टेंट टर्म क्या है, वन है, तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है, ज़ीरो। अब आ जाते हैं हम, टू वन ज़ा टू, और एक्स की पावर वन माइनस वन यानी कि एक्स की पावर ज़ीरो। जिस जगह पे भी एक्स की पावर ज़ीरो आ जाए यानी कि किसी वेरिएबल की पावर ज़ीरो आ जाए वो होता है हमारे पास वन के इक्वल। इसका मतलब हमारे पास टू के साथ आया वन, और टू वन ज़ा टू, हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या आया, टू। नेक्स्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, सिक्स एक्स का एक्स की पावर फाइव। तो क्या है, स्टार्टिंग वाली वैल्यू एज इट इज़। अब जो पावर है उसकी वैल्यू पहले आएगी फाइव, अगेन एक्स की पावर फाइव में से क्या माइनस होगा, माइनस वन। हर बार पावर में से वैल्यू माइनस होंगी एक। अब क्या है, सिक्स फाइव के साथ मल्टीप्लाई होगा और एक्स की पावर क्या होगी, वन माइनस होगी बीच में से, तो फोर बच गई। तो एफ़ का डेरिवेटिव आएगा सिक्स फाइव ज़ा थर्टी, एक्स की पावर फोर। अब नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स, इसके ऊपर हमने अप्लाई करनी है डेरिवेटिव। तो नाइन स्टार्टिंग में आया, पावर गई स्टार्टिंग में एक्स की, और एक्स में से क्या माइनस है, टू माइनस वन, प्लस अगेन फाइव एज इट इज़ रहा। पावर क्या है एक्स की, वन स्टार्टिंग में आ गई, और एक्स की पावर जो है वन माइनस वन, माइनस कॉन्स्टेंट टर्म के ऊपर जब डेरिवेटिव अप्लाई होता है हो जाती है ज़ीरो, इक्वल टू नाइन टू ज़ा एटीन, एक्स की पावर वन, प्लस फाइव वन ज़ा फाइव, एक्स की पावर नॉट मतलब ज़ीरो। जहाँ पे एक्स की पावर ज़ीरो होगी वो होगी वन के इक्वल। अब इसका आंसर है एटीन एक्स प्लस फाइव। अब है जी एफ ऑफ एक्स अगेन। अब क्या है, पावर आ रही है ब्रैकेट के ऊपर, तो इसके ऊपर जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा पहले पावर जाएगी स्टार्टिंग में, फिर आएगा जी एक्स की पावर फोर प्लस नाइन, और पावर में से एक माइनस हो गया। अगेन डेरिवेटिव अब अंदर वाली वैल्यू पे अप्लाई होगा। एक्स की पावर फोर के बाद स्टार्टिंग में आई फोर, एक्स की पावर फोर माइनस वन, और प्लस नाइन जो है वो कांस्टेंट है तो उसकी जगह पे आ गया ज़ीरो। टू एज इट इज़, एक्स की पावर फोर प्लस नाइन, और ऊपर जो पावर पड़ी हुई मेरे पास टू में से वन गई तो वन बच गया, और स्टार्टिंग में इसके आएगा फोर एक्स की पावर थ्री, फोर में से वन निकाला तो थ्री बच गया। अब ये जो फोर एक्स है ये हम स्टार्टिंग में ले जाएंगे, इसके साथ फोर एक्स की पावर थ्री और एक्स की पावर फोर प्लस नाइन। अब टू फोर ज़ा एट, एक्स की पावर थ्री, एक्स की पावर फोर प्लस नाइन। ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, देखिए दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो इसके ऊपर लगता है प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहली वैल्यू हम लेट कर लेते हैं u है, यानी कि ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी u है, और ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू v है हमारे पास, u मल्टीप्लाई बाय v। तो इसका क्या होता है, u का डेरिवेटिव पहले लेंगे हम, और v एज इट इज़ रहेगा। इसी तरह प्लस का साइन आएगा, ये फार्मूला है पूरे का पूरा आपका। अब क्या आएगा, पहली वैल्यू जो है वह एज इट इज़ रहेगी, और जो सेकंड वैल्यू है उसका डेरिवेटिव आएगा। अब मैं इसको अप्लाई कर देती हूँ इस क्वेश्चन के ऊपर। अब हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, तो पहली वैल्यू का डेरिवेटिव सेवन एज इट इज़ आएगा, पावर स्टार्टिंग में जाएगी सबसे पहले, फिर क्या है जो पावर है उसमें से एक माइनस हो जाएगा। पहली वैल्यू का डेरिवेटिव आ गया, और जो सेकंड वैल्यू थी जिसे हमने वी लेट किया हुआ था वो एज इट इज़ आ जाएगी, प्लस का साइन अगेन। अब क्या है, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ यानी कि सेवन एक्स की पावर थ्री एज इट इज़ आएगी, और जो सेकंड वैल्यू है उसका डेरिवेटिव आएगा। सेकंड वैल्यू को डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो फाइव, वन जो है स्टार्ट में गया, जो पावर थी एक्स के ऊपर वन, एक्स की पावर वन माइनस वन, और क्या है माइनस फोर, क्या है वो कांस्टेंट टर्म है तो वो हो जाएगा ज़ीरो। नेक्स्ट लाइन में देखें इसे, सेवन थ्री ज़ा ट्वेंटी वन, एक्स की पावर थ्री में से वन गया तो टू बच गई, फाइव एक्स माइनस फोर प्लस सेवन एक्स की पावर थ्री एज इट इज़, और यहाँ पे फाइव वन ज़ा फाइव,
और x की पावर 1 माइनस 1 यानी कि x की पावर नॉट 0। जो x की पावर 0 है वो 1 के इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में 5x माइनस 4 प्लस अब क्या है 7 x की पावर 3 और 5 1 ज़ा 5 यानी कि x की पावर 0 1 के इक्वल है। अब ये जो 5 है ये 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट स्टेप में जाके, तो ये आ जाएगा 35 x की पावर 3 और बाकी वैल्यू मैं एज इट इज़ लिख देती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में अब नेक्स्ट क्या आएगा, अब ये जो 21 x की पावर 2 है ये अंदर 1 बाई 1 मल्टीप्लाई होगा। पहले 21 x की पावर 2 5x के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये आंसर हमें देता है 105 x की पावर, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1, तो जब दो वेरिएबल की पावर मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो पावर ऐड हो जाती है, तो हो जाएगा 3, 2 + 1 3 हो गया माइनस। अब 4 के साथ 21 मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें आंसर देता है 84 x का स्क्वायर प्लस 35 x का क्यूब। अब इसके पास यहाँ पे भी x का क्यूब है, यहाँ पे भी x का क्यूब है, तो 105 में 35 ऐड किए तो हमारे पास आया 140 x का क्यूब माइनस 84 x का स्क्वायर। ये आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखें, अब ये दो वैल्यू डिवाइड हो रही हैं, इस वैल्यू को u कहेंगे और इस वैल्यू को हम कहेंगे v। जब दो वैल्यू डिवाइड हो रही होती है उस पर लगता है क्वांटम रूल, तो अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे क्वांटम रूल। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो उसका क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू जो u है उसका पहले डेरिवेटिव लेंगे और सेकंड एज इट इज़ रहेगी, यानी कि 8 एज इट इज़ रहा, और क्या है स्टार्टिंग में आएगा 3 x की पावर 3 माइनस 1। अब सेकंड वैल्यू हमारे पास v वाली थी 4x + 7, वो एज इट इज़ रहेगी, उसका डेरिवेटिव हम नहीं लेंगे। दरमियान में आएगा माइनस का साइन। फिर नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट वैल्यू जो थी हमारे पास u वाली वो एज इट इज़ रहेगी, और जो सेकंड वैल्यू थी v वाली उसका डेरिवेटिव आएगा 4, x की पावर यहाँ पे थी 1 आएगा स्टार्टिंग में, और x की पावर 1 माइनस 1, और कांस्टेंट टर्म जो है जब उसका डेरिवेटिव लेते हैं वो आता है 0, डिवाइडेड बाय जो सेकंड वैल्यू थी v उसका स्क्वायर ले लेंगे हम, 4x + 7 का स्क्वायर, f का डेरिवेटिव इक्वल टू 8 3 ज़ा 24 x की पावर 2 4x + 7 माइनस 8 x का क्यूब, यहाँ पे क्या आएगा 4 1 ज़ा 4, और x की पावर 0 होगी तो वो 1 के इक्वल है, और जो प्लस 0 है वो वैसे ही ख़त्म हो गया, डिवाइडेड बाय 4x + 7 होल का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, ये जो 24x का स्क्वायर है इसे हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 24x का स्क्वायर 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 96x का क्यूब प्लस का साइन। अब क्या है 24x का स्क्वायर 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 168x का स्क्वायर माइनस 8 4 ज़ा 32x डिवाइडेड बाय 4x + 7 होल का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे था क्यूब, तो x का क्यूब 96 में से 32 माइनस किया तो हमारे पास आया 64x का क्यूब प्लस 168x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x + 7 का स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है यूजिंग द चेन रूल फाइंड dy बाय डी ऑफ एक्स ऑफ द फंक्शन हमें गिवन है, वो कहते हैं चेन रूल क्या है, dy बाय डी ऑफ एक्स का चेन रूल होता है dy बाय डी ऑफ u और du बाय डी ऑफ x। तो इसके ऊपर चेन रूल अप्लाई करना है, तो सबसे पहले हम ये जो अंदर वाली वैल्यू होती है 2x का स्क्वायर प्लस 1 इसे हम लेट कर लेते हैं u के इक्वल, तो मैं लेट करती हूँ कि u इक्वल है 2x का स्क्वायर प्लस 1 के। अब देखें हमारे पास जो ओरिजिनल है y इक्वल टू u की पावर 3 हो जाएगी, अब क्योंकि u की जगह पे हमने क्या लेट किया है, u को लेट कर लिया 2x का स्क्वायर प्लस 1। अब मैं इसे 1 बाई 1 सोल्व करूँगी, तो पहले y इक्वल टू u की पावर 3 इसे इस तरफ सोल्व करूँगी और u को सोल्व करूँगी मैं 2x का स्क्वायर प्लस 1, इन दोनों को 1 बाई 1 सोल्व करते हैं। अब इसके ऊपर क्या आएगा dy बाय डी ऑफ u इक्वल टू पावर स्टार्टिंग में जाएगी 3 और क्या है u की पावर में से 3 माइनस 1 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा मेरे पास 3 u की पावर 2,
3 में से 1 निकाला 2, ये है हमारे पास dy बाय डी ऑफ यू। एक ये हमारे पास आंसर आ गया। दूसरा क्या है, डी यू बाय डी ऑफ एक्स इक्वल टू, अब क्या, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, 2 स्टार्टिंग में वैसे ही रहेगा, पावर जो है वो स्टार्टिंग में आएगी पहले, और फिर क्या है, एक्स की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। और कांस्टेंट टर्म क्या होती है, ऑलवेज 0, जब उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो जाए तब। अब क्या है, 2 2 ज़ा 4, एक्स की पावर 1, ये है डी यू बाय डी ऑफ एक्स। एक हमारे पास ये आ गया। अब जो हमारे पास फार्मूला था चेन रूल का, उसके अंदर हम ये दोनों वैल्यू अब पुट कर देंगे, डी वाई बाय डी ऑफ एक्स इक्वल टू डी वाई डी ऑफ यू डी यू डी बाय एक्स। यहाँ पे क्या आएगा, डी वाई डी ऑफ यू क्या था हमारे पास, डी वाई बाय डी ऑफ यू था 3u की पावर स्क्वायर में, और मल्टीप्लाई हो रहा है ये डी यू बाय डी ऑफ एक्स के बाद, यानी कि 4x। अब क्या है, 3u की पावर 2, u क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास 2x का स्क्वायर प्लस 1, तो अब मैं u की जगह पे u की वैल्यू पुट कर दूंगी, जो थी 2x का स्क्वायर प्लस 1 और 4x। अब 4x जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 4 ज़ा 12x, 2x का स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा आंसर है।